रात के 11:30 बजे थे। आरडीए कॉलोनी, जो दिन में हंसी खुशी से गुलजार रहती थी, अब सन्नाटे में डूबी थी। सड़कों पर सिर्फ कुत्तों की भौंकने की आवाज़ और ठंडी हवा का सनसनाता स्वर सुनाई दे रहा था। कॉलोनी के आखिरी छोर पर बने पुराने जर्जर बंगले में रहने वाली गुड्डी आज देर से घर लौटी थी। उसका ऑफिस दूर था और बस छूट जाने की वजह से उसे पैदल ही कॉलोनी की सुनसान गलियों से गुजरना पड़ा। गुड्डी ने अपने बैग को कंधे पर टटोला और तेज कदमों से चलने लगी। उसका दिल बेवजह धड़क रहा था। कॉलोनी में एक पुरानी अफवाह थी। रात को 12 बजे के बाद कोई उस जर्जर बंगले के पास से गुजरे तो उसे एक औरत की परछाई दिखती थी। लोग कहते थे कि वो चुड़ैल थी, जो सालों पहले उस बंगले में रहने वाली सब्बो थी। सब्बो की मौत का रहस्य आज तक कोई नहीं सुलझा पाया था। कुछ कहते थे कि उसका पति उसे मारकर भाग गया, तो कुछ का मानना था कि उसने खुद अपनी जान ले ली थी। लेकिन एक बात सबकी जुबान पर थी, उसकी आत्मा आज भी उस बंगले में भटकती है। गुड्डी को ये कहानियां बचपन से सुनाई गई थीं, लेकिन वो इन पर यकीन नहीं करती थीं। बकवास है, उसने खुद से कहा और अपने फ़ोन में गाना चला लिया। लेकिन जैसे ही वो उस बंगले के पास पहुंची, उसके फ़ोन की बैटरी अचानक ख़त्म हो गई। स्क्रीन काली पड़ गई। गुड्डी ने झुंझलाकर फ़ोन को बैग में डाला और आगे बढ़ी। तभी उसे लगा कि पीछे से कोई हल्की सी सिसकारी की आवाज़ आई। उसने पलटकर देखा, कोई नहीं था, सिर्फ बंगले की टूटी खिड़कियों से हवा का शोर आ रहा था। गुड्डी, शांत रहो, ये सिर्फ हवा है, उसने खुद को तसल्ली दी। लेकिन जैसे ही उसने कदम बढ़ाया, उसे अपने पीछे पत्तों के चरमराने की आवाज़ सुनाई दी। वो रुक गई। उसका दिल जोर जोर से धड़क रहा था। उसने धीरे से मुड़कर देखा। सड़क पर एक औरत खड़ी थी। लंबे बिखरे बाल, सफ़ेद साड़ी और चेहरा धुंधला सा। गुड्डी की सांस अटक गई। वो चीखना चाहती थी, लेकिन उसकी आवाज़ गले में ही अटक गई। कौन है? उसने हिम्मत जुटाकर पूछा। जवाब में सिर्फ एक ठंडी हंसी गूंजी। गुड्डी ने दौड़ना शुरू किया। उसका घर अब बस 2 गलियां दूर था, लेकिन जितना वो दौड़ती उतना ही उसे लगता कि वो औरत उसके पीछे पीछे आ रही है। उसकी साड़ी की सिलवटें हवा में लहरा रही थीं और उसकी सिसकारी गुड्डी के कानों में चुभ रही थी। अचानक गुड्डी का पैर एक पत्थर से टकराया और वो गिर पड़ी। उसका मुस्कान, मेरी मदद करो, उसने फुसफुसाया। गुड्डी ने आंखें बंद कर लीं और जोर से चीख पड़ी। जब उसने आंखें खोलीं तो वो औरत गायब थी। सड़क फिर से खाली थी। गुड्डी ने हांफते हुए अपना बैग उठाया और भागकर घर पहुंच गई। दरवाजा बंद करते ही वो फर्श पर बैठ गई। उसकी सांसें अब भी तेज थीं। ये सच नहीं हो सकता, उसने खुद से कहा। लेकिन तभी उसे अपने बैग में कुछ गीला सा महसूस हुआ। उसने बैग खोला। उसने बैग फेंक दिया और अपने कमरे में जाकर दरवाजा बंद कर लिया। रात भर वो सो नहीं पाई। हर बार जब वो आंखें बंद करती, उसे वो औरत का चेहरा दिखता। अगली सुबह जब वो कॉलोनी के चौकीदार से मिली तो उसने हिम्मत करके उस रात की बात बताई। चौकीदार का चेहरा पीला पड़ गया। बीबी, तुमने उस औरत को देखा? उसने कांपती आवाज में पूछा। इस रात को दिखती है। आज उसकी मौत की बरसी थी। वो अपनी मौत का बदला मांगती है। गुड्डी ने कुछ नहीं कहा, लेकिन उस रात के बाद वो कभी अकेले उस बंगले के पास से नहीं गुजरी। कॉलोनी में अफवाहें और तेज हो गईं। कुछ कहते कि सब्बो की आत्मा अब गुड्डी को ढूंढती है क्योंकि उसने उसकी मदद नहीं की। और कुछ रातों को जब सन्नाटा छाया होता, लोग उस बंगले की खिड़कियों से एक औरत की परछाई देखते। वो फुसफुसाती थी, मेरी मदद करो,
गुड्डी आज भी आरडीए कॉलोनी में रहती है, लेकिन उसकी आंखों में एक अजीब सा डर बस गया है। वो जानती है कि सब्बो अभी भी कहीं आसपास है, इंतजार में।